दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा है। लोगों में उत्साह काफी है। अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल, इसी नारे के साथ अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल और पिछले 5 सालों में जो काम किया है उसी आधार पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो यहां पर जश्न का माहौल है। यहां पर देखिए कार्यकर्ता किस तरह से नाच गा रहे हैं। आप बताइए इस बार कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? 65 पार। 65 पार कम हुई है पिछले के मुकाबले। सीट बढ़ेंगे 65 पार, तो 65 पार है जी। किसके आधार पर ये सब हो रहा है? क्या आपका के आधार पर 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बोला है अगर काम किया तो वोट करना, वरना वोट मत करना। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव था कॉमनल एजेंडा वर्सेस डेवलपमेंट का एजेंडा। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का एजेंडा जीत रहा है और भाजपा का जो कॉमनल एजेंडा वो हार रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राजनीति बदल रही है, हमारे देश की राजनीति बदल रही है। अब कॉमनल एजेंडा पर राजनीति नहीं होगी। विकास के आधार पर कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सत्ता में लौटने वाले। आप देखते हैं यहाँ पे पीछे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ये वही गाना है जो कैंपेनिंग के दौरान आम आदमी पार्टी का गाना था, जो कैंपेन के दौरान उन्होंने गाना चाहा था। उसी गाने पे यहाँ पे इस वक्त नाच गा रहे हैं लोग। और पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर भी है, 100 सवाल 1 जवाब केजरीवाल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से दिल्ली की जनता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में लौट सकते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे अब आने लगे हैं, रुझान भी आ रहे हैं और हम पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश ऑफिस में। और जिस तरीके से हमेशा ही न्यूज़ 18 के जो सटीक रुझान हैं उस पर जो व्यूअर्स हैं विश्वास करते रहे हैं। और अब हम पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के ऑफिस में। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं वो रुझानों को देख रहे हैं, क्योंकि रुझान आ रहे हैं। और अगर आप स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ 18 यूपी की चल रहा है, क्योंकि हमेशा ही जब चुनाव होते हैं तो जो न्यूज़ 18 के रुझान सटीक बैठते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में भी जो तमाम उपाध्यक्ष हैं न्यूज़ 18 देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो रुझान किस तरीके के आते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है ये बात की बात है। फिलहाल रुझानों पर यहाँ पर जिस तरीके का विश्वास न्यूज़ 18 पर दिखाया जा रहा है वो सामने आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। एक तरफ न्यूज़ 18 की स्क्रीन चल रही है, दूसरी तरफ आप तमाम उपाध्यक्षों को देख रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये रुझान जो आ रहे हैं वो एग्जिट वोट में कितने बदलते हैं और दिल्ली के दंगल में कौन सी पार्टी का मंगल होता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ अखिलेश यादव से बात करते हैं। सर में जिस तरह से दिल्ली के रुझान आ रहे हैं कैसे देखते हैं? तरह से खुशी है कि जनता को बधाई, और अभी परिणाम आना बाकी है, परिणाम आ जाएंगे। एक बार फिर जनता ने विकास को चुना है। अरविंद केजरीवाल जी के जो काम हुए हैं, उनके कैडर ने जो काम किया उसको स्वीकार किया है। जिस तरह से शाहीन बाग की लगातार चर्चा हो रही थी, उसके बाद इस तरह के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव है नफरत फैलाने का, और उन्हें एक चुनाव नहीं कई चुनाव में यही देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जो संदेश दिया है विकास का, वो पूरे देश में। 70 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू आपको बड़ी खबर दे रहा है। तमाम 70 सीटों के रुझानात सामने आ चुके हैं। 20 रुझानात बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 50 रुझानात आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हवाले से हैरानी की खबर सामने है कि रुझानात में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं है। 0 पर कांग्रेस रुझानात में दिखाई दे रही। तो 70 की 70 सीटों पर 70 असेंबली इंतखाबात को लेकर आज काउंटिंग हो रही है और 70 की 70 सीटों पर रुझानात भी आ गए हैं। 50 आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए रुझानात दिखाई दे रहे हैं, तो 20 बीजेपी के खाते में गए हैं रुझानात। अब धीरे धीरे
नतायज के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जैसे ही नतीजे आएंगे न्यूज 18 उर्दू लगातार सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचेगा नतीजों को लेकर। तो 70 सीटों के रुझानात आपके सामने हैं। न्यूज 18 ये बता रहा है कि 70 दिल्ली यूनियन टेरिटरी के 70 असेंबली इंतखाबात की सीटों के हवाले से रुझानात क्या कुछ कह रहे हैं वो ये है रुझानात कि तमाम 70 सीटों के रुझानात में 49 आपको मिल रहा है। और इस वक्त एक और फिगर सामने आया है कि 21 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, यानी नंबर जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे नतीजों का अमल भी शुरू हो जाएगा, नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए। मुमताज साहब, एक तो बात कुछ देर पहले आपसे ये शुरू हुई थी कि दिल्ली के जो इंतखाबात हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए अहम नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर होगा, खासकर बिहार पर इसका असर होगा, बिहार के वोटर्स का मूड पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी बताइए, जिस तरह से हम जान रहे हैं कि बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि रुझानात में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, अगर जेडीयू एलजेपी खाता खोलती है और अगर जीत दर्ज करती है तो वाकई में एट द एंड किसकी जीत ये होगी? क्या बीजेपी की जीत होगी या एलजेपी या जेडीयू की जीत होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की ही जीत होगी, क्योंकि एलजेपी और जेडीयू ये दिल्ली में कहीं नहीं है और कभी नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ जो है बिहार को साधने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि ये बिहार को सामने रख करके, और मैंने भी ये बात कही, तो दरअसल ये चूंकि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग बड़े पैमाने पर यहाँ रहते हैं और उनका ताल्लुक जो है वो बिहार से है, तो एलजेपी और जेडीयू सिर्फ और सिर्फ इसलिए शामिल किए गए दिल्ली के इलेक्शन में ताकि आने वाले बिहार इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई है, देखिए, वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी की थी और कांग्रेस भी कहीं नहीं थी। आरजेडी को अगर रखा कांग्रेस ने तो वही बात कांग्रेस ने भी की, क्योंकि बिहार में अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। लेकिन हैरानी की बात मुमताज साहब ये है कि कांग्रेस ने कहा कि ऐसी होगी हमारी दिल्ली, यानी कांग्रेस की ऐसी होगी हमारी दिल्ली की तरफ किसी ने नहीं देखा। जो रुझानात हमारे सामने है उसके मुताबिक देखिए, ठीक है, कांग्रेस ने कहा ऐसी होगी हमारी दिल्ली। एक सेकंड रुकना चाहेंगे, मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते। और आगे जो होगा फिर हम आपसे बात करेंगे। हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं। आप मानते हैं कि 2:30 बजे के बाद जो वोट गिरे हैं वो सब आपके वोटर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब देखिए ना, सामने हमारा अनुमान यही है। अब थोड़ी देर में शुरू होगा और वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बूथ पे एक ईवीएम में सुबह से ईवीएम तो ही रहता है, अगर एक ईवीएम खुला होगा तो उसमें सुबह वाले वोट भी होंगे, शाम वाले वोट भी होंगे। नहीं, लेकिन अलग शाम का ईवीएम शिफ्ट होगा, अलग अलग चरण होता है ना, इसी के लिए कहते हैं ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, 10वां, 11वां, वो तो उसी से आता है। तो उसी में आपको लगता है सर, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आप कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? पार्टी अध्यक्ष मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूँगा, आप बिल्कुल, अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। 2 दिखाया, हम 22 पा रहे हैं। तो अभी निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है, 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो 2-2 एक-एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। मनोज जी, सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है और ये कहा कि आज मंगलवार को हनुमान जी के भाजपा की लंका में आग लगा दी। अब इस तरह की अहंकारी बातें नहीं करनी चाहिए और ये समय नफरत और अहंकार दिखाने का नहीं है। अपने पॉजिटिव आशा के साथ अगले बाकी चरण के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका इंतजार करिए। टारगेट कम किया मनोज जी आपने? जो टारगेट आपका था 48, जो आपने कहा था मेरा ट्वीट सेव कर लो, वो कुछ नीचे आया है? 48 से 40 आया हो, 35 आया हो या और नीचे आया हो? देखिए, किसी के भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमको 2 दिया होगा, 22 आ रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए। अभी भी आपका ट्वीट सेव रखे ना, लोग रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल रखना ही चाहिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरी वाणी में रिजल्ट के पहले
हतोत्साह आना भी नहीं चाहिए। कितने आश्वस्त हैं सर आप? किसको? रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अब मैं अभी आपको इतना ही बोल के जा रहा हूं कि जो हमें 2 से 11 जहां हमको एग्जिट पोल दे रहा था, उतने समय में तो हम 22-23 हैं। तो आप संतुष्ट हैं? 22-23 को उपलब्धि मान रहे हैं आप बीजेपी के लिए? उपलब्धि नहीं मान रहे हैं उसको, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उतना तो अभी नहीं मिला हमें, लेकिन आगे जो आ रहा है, अभी जो अगला इंतजार करिए, बहुत अच्छा क्या लग रहा होगा। है बिहार वाली स्थिति होगी? आपको क्या लग रहा है बिहार में जैसे बीजेपी अरे भाई, हार गई, कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपको? इस समय मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया, मैं आप सबके समक्ष हूँ। हम अपनी अनुमान से अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जो 3 बजे के बाद की पोलिंग का अभी चरण खुलने वाला है, वी शुड वेट फॉर दैट। आई एम स्टिल होपफुल। फिर आएंगे आप बात करने के लिए? एकदम आपके साथ। अरे रुको यार, आप जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे, राउंड्स की गिनती आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नतीजे जो हैं वो बीजेपी के हक में आना शुरू होंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो 70 के 70 रुझानात इस वक्त आ चुके हैं। 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी के रुझानात दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी को 20 सीटों पर रुझानात में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मुमताज साहब पहले से ही मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो से, साथ ही साथ कुणाल कोहली साहब बीजेपी लीडर हैं, और एक और खास मेहमान ऋषि मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीच बीच में लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, जहां पर खुशी का माहौल है, लोग एक दूसरे को मिठाइयां भी बांट रहे हैं। कुणाल कोहली साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। मनोज तिवारी को आपने भी सुना। मनोज तिवारी कल तक दावे कर रहे थे कि 48 सीटों पर बीजेपी दिखाई देगी, लेकिन अगर रुझानात की बात करें तो 20 ही पर रुझानात में अटक गई है बीजेपी। अगर बीजेपी जिस तरह से 48 सीटें नहीं हासिल कर पाती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मनोज तिवारी लेंगे या फिर दिल्ली के बड़े लीडर लेंगे, अमित शाह लेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी लेंगे? पहली बात तो मैं इसको हार की तरफ देखता नहीं हूँ। 3 सीटों से अगर आप ऊपर जा रहे हैं और इतने बड़ा छलांग आप ले रहे हैं कि जो अभी रुझान दिखाए जा रहे हैं 20-21 सीटों पे आगे चल रही है बीजेपी जी। और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पे मनोज तिवारी का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दावा किया था कि जो सभी एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 2 से 10 या 2 से 15 के बीच सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, वो सभी कहीं ना कहीं सच साबित नहीं होंगे, फेल होंगे। ये सभी एग्जिट पोल फेल होंगे। उनके ट्वीट को मैं पढ़ रही हूँ और ये मेरा ट्वीट संभाल के रखिएगा, इसीलिए हम संभाल के रखे हुए हैं और आज टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के नाजरीन को दिखा रहे हैं कि मनोज तिवारी ने गुज़िश्ता दिनों क्या कहा था, ट्वीट को संभाल कर रखने की बात कही थी। और आज जब उनसे मीडिया नुमाइंदों ने बात किया कि बीजेपी तो रुझानात में 20 पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में 48 सीटों का दावा कितना सही साबित होता है? कोहली साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो इसी उम्मीद से जाते हैं कि जो जनता है वो काम देख के, नेतृत्व देख के वोट करेगी। और अभी अगर आप देखेंगे रुझान अभी बड़ा अर्ली ऑफ द डे है, अभी तो लंच के बाद के टाइम की बात है, जहां देखा जाए 20-21 सीटों पे अभी बीजेपी आगे चल रही है। और मैं इसको हार की तरफ इसलिए नहीं देखता हूं, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व ने काम किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे पर वोट डले हैं इस बारी, और जहां 20-21 सीटों पे आगे देख रही है और ये बढ़ेगा आज जैसे समय बढ़ेगा। दूसरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव चलाया था ईवीएम, अब क्या हुआ? अब आप सुबह से कहीं कोई ऐसी बात नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि ये आगे चल रहे हैं तो ईवीएम ठीक हो गया। आज से कल रात तक अगर आप देखेंगे ईवीएम को लेके इतना हो हा मचाया हुआ था दिल्ली में, और यही चीज बोला जा रहा था कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं है। अभी आप देखिएगा आगे चलते हुए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि रुझान में जो आप देख रही हैं अभी 20-21 सीटों में, और एग्जिट पोल ने तो हमें वैसे ही 8 से 10 सीटें 12 सीटों से ऊपर बताया नहीं था जी। सो अभी 20-21 सीटों में अगर आप देखेंगे अभी समय यानी बीजेपी इसलिए मुतमईन है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो इस बार चुन लेगी। आगे आप देखेंगे जैसे जैसे गिनती बढ़ती चली जाएगी सीटों में भी बीजेपी इसलिए मुतमईन है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम जीत लेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन तो बना लेगी। देखिए ये मैं विन विन सिचुएशन देखता हूं। अगर आप देखेंगे कि जो दिल्ली की राजनीति है उसमें अगर 3 सीटों से आप 20, 21, 22 सीटों में 11 बजे तक आगे चल रहे हैं, और मैं रुझान की तरफ देखते हुए मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे ही लंच के बाद क्रॉस करेंगे आप इसमें देखेंगे बहुत बड़ा एक जंप आएगा जहां बीजेपी आगे रहेगी और बीजेपी काफी सीटें जीतेंगी। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी उम्मीदें रहती हैं जनता के साथ
उस पर अगर हम कहीं खड़े नहीं उठे, हम उसका मंथन करेंगे और आगे के इलेक्शंस के लिए तैयारी करेंगे, आगे काम करने के लिए तैयारी करेंगे, आगे दिल्ली वासियों के लिए तैयारी करेंगे। बट अभी तक हमारे को ये उम्मीद है कि ऋषि मिश्रा साहब, अकाली दल हम जानते हैं कि इस बार बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है और ये वजह अकाली दल ने साफ कर दी। ऋषि साहब कि सीए और एनआरसी के खिलाफ जो पार्टी है हम उसके हक में हैं, उस पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। ऐसे में वोटर्स की अगर बात करें अकाली दल के, तो ये वोटर्स जो हैं वो कहां और किस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, आपका तज्जिया? तो मैं करीब 40 से 45 विधानसभा में भ्रमण किया हूं इस असेंबली चुनाव में जी। मुझे 2-3 प्रकार का ट्रेंड्स देखने को मिला कि बीजेपी जो प्रयास कर रही थी कि झुग्गी झोपड़ियों के वोट को अट्रैक्ट करने का, आपने देखा होगा उनके घोषणा पत्र में उससे संबंधित उन्होंने घोषणा भी किया था कि इन लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी वहां पे घुसपैठ नहीं कर पाई। इसका कारण मैं बताऊं कि बीजेपी जो झुग्गियों का वोट था करीब 80 to 90% आम आदमी पार्टी को गई। उसके बाद आप लोअर मध्यम वर्ग में देखेंगे, मैं कई विधानसभा में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब बीजेपी के रुझानात में कमी दिखाई दे रही है, एक सीट पीछे जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। इससे पहले 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी रुझानात में बीजेपी, और अब काबिज हो गई है बीजेपी 19 सीटों पर, और आम आदमी पार्टी के रुझानात का आंकड़ा बढ़ गया है, 51 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नंबर जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीरें इस वक्त की साफ होती हुई दिखाई दे रही कि आम आदमी पार्टी को रुझानात में बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मैजिक फिगर 36 है। अगर 36 किसी भी पार्टी के पास सीट होंगी, सीट जीत लेती है, तो दिल्ली में वो सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के हक में रुझानात जाते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन बीजेपी पिछले बार के मुकाबले इस बार अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के नंबर्स में लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इस वक्त बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है रुझानात में। ऋषि साहब क्या कुछ कह रहे थे, फरमाएं। जहां तक लोअर मध्यम वर्ग जो एक ढंग से बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करती थी, उसमें भी डिवीजन मुझे देखने को मिला 45 और 55 के रेशियो में। कहीं कहीं बीजेपी को मध्यम वर्ग में एज थी, लेकिन एक तरफ से झुग्गियों में और निचले तबके के वोट में जो काउंटर पोलराइजेशन आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ। दूसरा फैक्टर ये था कि कांग्रेस को जितनी मजबूती से लड़नी चाहिए थी, कांग्रेस उतनी मजबूती से नहीं लड़ी। और आप यदि दिल्ली का इतिहास देखेंगे या बीजेपी का ही आप देख लीजिएंगे, जहां बीजेपी को ट्रायंगुलर फाइट होती है वहां बीजेपी को आसानी होता है सीट निकालने में। आप अभी भी टैली में देखिए, जो 19 सीट पे बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, उसमें से अधिकांशतः सीट वो सीट है जैसे गांधीनगर, कृष्णानगर, वहां पे कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी है, जैसे अरविंदर सिंह लवली हैं, अशोक वालिया हैं। तो ऐसे सीट पे बीजेपी को बढ़त मिला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मजबूती से नहीं लड़ना। तीसरा मैं मानता हूं बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी का नेगेटिव अप्रोच। उन्होंने जो कपड़ा लॉजी से लेके भोजन लॉजी, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तो कहीं ना कहीं जनता को लगा कि ये बीजेपी का जो नेगेटिव अप्रोच है, खासकर प्रचार के रूप में आपने जो देखा, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। और आप जो देख रही हैं 52 का टैली देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का, मैं समझता हूं दिल्ली के जनता का क्लीन स्वीप है आम आदमी पार्टी के प्रति। एक्शन में लेना चाहूंगी कोहली साहब का। कोहली साहब, अगर बीजेपी हारती है, तो अगर आवाज आपको मिल रही होगी, तो आपसे सवाल ये, अगर बीजेपी हारती है तो क्या ये पार्टी के लिए सजा होगी, उन तमाम चीजों की सजा जो बीजेपी ने इस बार दिल्ली के इलेक्शन में उठाया, पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान किया, साथ ही साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की, जो इल्जामात आप पर लगते रहे? कोहली साहब देखिए, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो नैरेटिव ये कभी नहीं रहा है कि बीजेपी ने कोई ऐसी बात, हायर नेतृत्व में, हमारे जो ऊपर का नेतृत्व, उसने कभी ऐसे कोई बात करी हो जाके किसी को। हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आती थी जो बड़ी रिलेट करती थी पाकिस्तान से। शामिल नहीं है। देखिए, अब उसको अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा 3 सीटों से अगर आज आपका रुझान 17-18 सीटों पे हमारी तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक एक्सेप्ट है। 3 सीटों से ऊपर जाने की बात हो रही है। सो नहीं, आपने कहा कि हायर नेतृत्व ने हमारी ऐसी बात नहीं कही, छोटे लीडरों ने ऐसी बात कही। क्या वजीर दाखिला अमित शाह को आप छोटा लीडर मानते हैं? बनाना और जो 17-18 का जो साहब ये बताइए पहले, यदि ये 17-18 टैली सीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैं इसे मानता हूं बीजेपी के लिए
अच्छा संकेत है कि बीजेपी ने बताया है भारत के कोहली साहब, पॉलिटिकल पार्टियों को आपने कहा कुछ इसको भी क्लियर नहीं करिए। उनके कोहली लिए साहब था, आपने वहां कहा कि उन्होंने इस हायर प्रकार का tough लीडरशिप fight ने दिया ऐसी है। बातें नहीं ये की। कहीं ना कहीं जो बीजेपी हेट के स्पीच चली वर्कर दिल्ली हैं, इंतखाबात बीजेपी के में, leadership हेट हैं, स्पीच का और सहारा बीजेपी लिया का गया, आप 93 वो हायर से अब लीडरशिप तक की का तरफ से core नहीं vote लिया बैंक गया। देखेंगे 32 से 33%। तो क्या मुल्क के और मरकजी highest वजीर income दाखिला 2008 में अमित 36% शाह, था, तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन अनुराग करना, ठाकुर पिछले बार और 3 साथ ही सीट साथ आई परवेश थी वर्मा इनको। हायर लीडरशिप में नहीं आते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ टिप्पणियां ऐसी आती हैं जो कि बड़ी पर्सनलाइज होती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे नैरेटिव्स जो आए थे पहले ऑपोजिशन की तरफ से, वो कई ऐसी चीजें होती थी और मुद्दे होते थे जो पाकिस्तान उसको भुनाता था और यहां से उसको एग्री करा जाता था। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आती थी जो कि नहीं देनी चाहिए थी, उसको लेते हुए एक तरीके से एक पुटअप करने का तरीका था नेतृत्व का, कहने का कि पाकिस्तानी वाली जबान न बोलिए आप हिंदुस्तान में रहते हुए। देखिए उसका अगर आप नैरेटिव को भी देखेंगे, अगर आप दूसरी नेगेटिव जो आप बात कह रहे हैं कि अगर चल भी रहा था, मैं उसको नहीं मानता। दिल्ली की जनता ने एक चीज करी है, 3 से अगर 17-18 सीटों पे हम आगे दिखते हैं, 14 सीटें, 15 सीटें, 16 सीटें, कुछ भी बढ़त, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सेप्ट किया गया है, एक चैलेंज दिया है बीजेपी ने। 67 सीट वाली पार्टी, हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा बहुमत ले वाली पार्टी, अगर नीचे 10 सीटें भी आती है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ग्राउंड लूज किया है और कहीं ना कहीं उनको मंथन करना पड़ता है कि हमने इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद क्या ऐसा नहीं किया दिल्ली वालों के साथ, या क्या ऐसा दिल्ली में नहीं किया कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा बात, ये नेगेटिव जो नैरेटिव चलाया जा रहा था ईवीएम को लेके, दूसरी बीजेपी को लेके हिंदूवादी पार्टी है, ऐसा कुछ भी मोदी जी ने आज हिंदुस्तान में नहीं किया, भारत में नहीं किया जो मुस्लिमों के अगेंस्ट था। हाँ, कहीं ना कहीं आगे कुछ नेताओं ने कुछ टिप्पणी अपने पर्सनल लेवल पे करी, जिसका हमको हो सकता है कहीं ना कहीं मंथन करेंगे, आगे चल के हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा एक स्कोप रखती है, एक जगह रखती है। कोहली जी के बात से सहमत इसलिए नहीं हूं मैं। आप कोहली जी, आप ये हमेशा से हथकंडा रहा है पार्टियों का। इतिहास देखेंगे, कोहली साहब नेता बीजेपी के हैं, अगर वो रिएक्ट रिएक्ट देते हैं, व्यूज देते हैं, तो वो पर्सनल व्यूज हो जाता है। बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है, ऐसा हमेशा से ही होता रहा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान को ये सोचना होगा कि इस तरह की जो हेट स्पीच का सहारा लिया गया दिल्ली इंतखाबात में, उसे कहीं ना कहीं अवाम नकार रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो रुझानात हैं उसमें बीजेपी जो बढ़त बनाए हुए थे उसमें कमी दिखाई दे रही है। अब बीजेपी जो है 16 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है रुझानात में। तो वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 54 सीटों पर रुझानात में बढ़ गई है। इस बीच हमारे साथ